नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस राज्य के खास बुलेटिन में। खबर सुपौल से सामने आई है, जहां पर बिहार प्रभारी सह विधायक संजीव मिश्रा का तीखा बयान सामने आया है। आपको बता दें, जहां पर उन्होंने कहा है कि चुनाव सिलेक्शन का नहीं होता है। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव सिलेक्शन का नहीं होता, उन्होंने कहा है, बल्कि यहाँ पर चुनाव रिएक्शन का होता है। लोग लाचारी में दोनों दल को वोट देते हैं, और जबकि बिहार में आम आदमी पार्टी बेहतर विकल्प बन सकती है, उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने मिथिलांचल और सीमांचल से जुड़े सवाल पूछा तो फिर विधायक ने कहा कि मैं भी इसे धरती से जुड़ा हूँ और यहीं का भी हूँ। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी सह दिल्ली बुरारी विधानसभा के विधायक संजीव मिश्रा अपने कार्यकर्ता में जोश भरने और साथ ही पंचायत चुनाव में आप पार्टी का अधिक सदस्य चुनाव में हिस्सा ले और साथ ही जीते भी हैं, इसी रणनीति के तहत सुपौल जिले के बीरपुर पहुंचे थे। देखिए, मैं ये तीसरा मेरा दौरा है और मैं लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर चुका हूँ। इस बार मिथिलांचल और सीमांचल के कुछ इलाकों में हमारा दौरा है। हाँ, एक बात जरूर है, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ और यहाँ से पला बढ़ा हूँ, यहाँ से पढ़ा लिखा। अगली खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां पर शहर के छतौनी थाना क्षेत्र डायट भवन में पंचायत चुनाव के मतगणना शुरू की गई, जहां पर तेतरिया, फेनहरा और मधुबन के सभी उम्मीदवारों की भाग का फैसला मतगणना के बाद ही होगा। वहीं आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हुई, जिसके जिलाधिकारी एवं पंचायत चुनाव पदाधिकारी स्वयं मतगणना केंद्रों की मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आए। मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक द्वारा अंबेडकर भवन मोतिहारी में जिला अंबेडकर कल्याण समिति और साथ ही पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित विद्यार्थियों को बिहार लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा की परीक्षा की तैयारी हेतु नियमित वर्ग के संचालन के लिए भवन का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिलाधिकारी को सचिव जिला अंबेडकर कल्याण समिति मोतिहारी के द्वारा चंपा का पौधा देकर के सम्मानित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि व्यायाम योगा अति आवश्यक है और समय को न खोएं। तत्वाधान में यहाँ पे आज जो है सुपर 30 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से चयन किया गया था, उसका शुभारंभ हुआ है। एडिशनल कलेक्टर और सचिव समिति इनके द्वारा जो है यहाँ पे उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक जो इनको पढ़ाएंगे और डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया जो मतलब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह इत्यादि का भी फैसिलिटी दिया जा रहा है। साथ ही में जो है किताबों की जो पुस्तकता है, इसके लिए 5 सेट बहुत सारे जो ऑथर्स है नाम यहाँ पे लिए जाएंगे। इसमें मोतिहारी के सुगौली अंचल परिसर में महिला विकास मित्रों ने आईटी सहायक की जमकर खबर ली। आपको बता दें कि मामले से संबंधित आवेदन सीओ, बीडीओ व साथ ही स्थानीय थाना को दी गई है। जानकारी के अनुसार सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए महिला विकास मित्र आरटीपीएस कार्यालय में गुरुवार को की गई थी। वहीं साथ ही इस बीच आईटी सहायक ओम प्रकाश ने अपशब्द व साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद महिला विकास मित्र आग बबूला हो गई और सहायक की जमकर धुनाई कर दी। तो वही मामले को लेकर के वीडियो सरोज बैठा, साथ ही थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, सीओ धर्मेंद्र गुप्ता को आवेदन दिए गए में बताया गया है कि अनुसूचित जाति के महिला विकास मित्र सरकारी कार्यालयों के निष्पादन के लिए जब आरटीपीएस कार्यालय में जाते हैं तो उनके साथ अश्लील छेड़खानी की जाती है, उनसे बदतमीजी की जाती है। वही वीडियो ने बताया कि आवेदन मिला है और मामले को लेकर के समुचित कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक में सुनने हैं कि हम लोग के प्रति कुछ गलत व्यवहार किया गया है, जिस कारण हम लोग ओम प्रकाश गुप्ता से मतलब पूछने गए हैं। उन्हीं के बारे में वो बोले थे, हम लोग गए थे पूछने, और वो बताने की वजह मतलब कि बताना नहीं चाहते थे, और वो क्या किया कि उल्टा सीधा और हम लोग कुछ बोलने लगे। आवाज़ भी उनका ही था।
मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के लाला छापरा चौक पर किराना दुकानदार सरोज शाह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, जिसका शव मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर रेलवे फाटक के बगल में एक बगीचे में पेड़ से लटकता हुआ मिला। वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने बताया कि सरोज को दिन में अपने दुकान का सामान साहिबगंज बाजार से खरीदने के लिए गए थे। उसके बाद घर नहीं आए तो परिजनों ने काफी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद उसका कहीं भी पता नहीं चला। कबीरधाम भोरम देव शक्कर कारखाना में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के कारखाना प्रबंधक और साथ ही कलेक्टर को 3 बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। बावजूद उनकी मांगों को लेकर के किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण कारखाना के 350 कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं हड़ताल की वजह से कारखाना के सभी मेंटेनेंस काम भी ठप पड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिनों में कारखाने में नए पेराई सत्र का भी शुरू होना है। यदि हड़ताल यूं ही जारी रहेगा तो फिर आने वाले समय में किसानों को बड़ी परेशानी भी हो सकती है। वहीं यूनियन के अध्यक्ष जगदीश बजारे के अनुसार 2014 में प्रबंध संचालक और यूनियन के बीच सहमति पारित किया गया था, जिसमें यूनियन की सभी मांगों को प्रबंधक द्वारा पूरा किए जाने की बात कही गई थी, परंतु ये सारा कुछ एक झूठा आश्वासन दिया गया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ताक में रखा गया है, जिससे सभी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हड़ताल इसलिए रखा गया है, 2014 में हमारा हड़ताल हुआ था। उस समय हमारा 2 सूत्री मांग था, नियमितीकरण और नियुक्ति। नियमितीकरण तो कर दिया गया, लेकिन नियुक्ति को छोड़कर आज तक 7 साल से हमारे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों का शोषण हुआ है और मांग ही क्या है, मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये हक 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं लड़ा जा रहा है, ये 2014 से लड़ा जा रहा है। मजदूर यूनियन और प्रबंधन के बीच जहां एक और मानेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नाम से बनाए गए जिले का विवाद थमता नहीं दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह ने भी 4 जिले बनाने का सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर दिया है। आपको बता दें कि 15 अगस्त पर सीएम भूपेश बघेल ने 4 नए जिले बनाए जाने की घोषणा में लंबे समय से चली आ रही है। वही मांग को देखते हुए मानेंद्रगढ़ को भी कोरिया से अलग कर जिला बनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। इस घोषणा के बाद से मानेंद्रगढ़ में जमकर खुशियां भी मनाई जा रही हैं। खुशी का इजहार करने और साथ ही सीएम का आभार जताने वाले मानेंद्रगढ़ और चिरमिरी के लोग सीएम हाउस भी गए थे। यहां इलाके के जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में सीएम ने मानेंद्रगढ़ जिले की अपनी घोषणा में चिरमिरी और भरतपुर का नाम भी जोड़े जाने की घोषणा की है। इस घोषणा से मानेंद्रगढ़ के लोग निराश हुए, तो वहीं चिरमिरी के लोगों में खुशियों का माहौल भी दिखा। यही प्रमुख प्रतीक्षित मांग है, जिसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और साथ ही इस बात की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। देखिए, जिले की जो मांग थी वो हमारा काम था कि हम उसको पूरा कराएं। अब शासन और प्रशासन उसको और जो राजस्व के अधिकारी हैं और जो टेक्निकल जो टीम है, अब वो तय करेगी कि जिला कहाँ बनाना है, जिला मुख्यालय कहाँ बनाना है, कौन सा ऑफिस कहाँ मिलने वाला है, ये मैं नहीं तय करूँगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मिलान क्लब में युवा सम्मेलन आयोजित में शामिल भी हुए। आपको बता दें कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में राज्य के सफल प्रतिभागी आकाश श्रीमाल और साथ ही आकाश शुक्ला और राज्य सिविल सेवा परीक्षा की प्रणवीन सूची में स्थान पाने वाले नीर निधि नंदेहा सहित 10 विद्यार्थियों, पैरा ओलंपिक के सिल्वर पदक विजेता योगेश कथुरिया, पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ और साथ ही पर्वतारोही चित्रसेन साहू, गायक सहदेव दिर्दो, छत्तीसगढ़ फिल्मकार प्रकाश अवस्थी और साथ ही छत्तीसगढ़ गायक ऋषिराज पांडे, छत्तीसगढ़ की गायिका आरू साहू को भी सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में प्रसिद्ध कॉमेडियन श्याम रंगीला और कलाकार काजल श्रीवास भी शामिल हुए।
एक तरफ सरकार की तरफ से लोगों की सेहत सहलने की बात की जाती है, तो वहीं अमृतसर के एक सरकारी गेहूं के गोदाम में लाखों की गेहूं मिट्टी का ढेर बन रही है, जो आने वाले समय में यही गेहूं आम लोगों के घर तक पहुंचती है। यह तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस गेहूं में मिट्टी है या फिर मिट्टी में गेहूं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। पर यही कनक गोदाम में लोगों के घर के लिए रवाना हो रही है। यहीं से आपको बता दें कि गेहूं रवाना हो रही है। इसकी जानकारी सस्पेंड ASSO शिवराज खन्ना को मिली, तो उन्होंने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर इसका खुलासा किया और लिखित शिकायत भी पुलिस में दर्ज कराई है। अब सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा क्या पहली बार हुआ है? इससे पहले भी इस गोदाम में ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और नतीजा आज भी यही कनक लोगों के घर तक पहुंच रही है। अब फैसला आप खुद ही करें कि क्या इस कनक को खाया जा सकता है, क्या ये खाने लायक है। सूचना मिली ही ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ FSO ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਅਨਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ कवर अप ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ केंद्र सरकार की तरफ से देर रात नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें धान की फसलों को सरकार 1 अक्टूबर की बजाय 11 अक्टूबर से खरीदी जाएगी। इस पर सरकार ने मौसम का हवाला दिया है, लेकिन किसानों की पकी हुई फसल को मंडियों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जहां हर साल सरकारें धान की फसलें की खरीदारी के लिए सरकारी खरीद 1 अक्टूबर शुरू होती थी, तो वहीं अब धान की फसलों को 10 दिनों बाद खरीदी जाएगी। तो वहीं अब सरकार ने अपने हाथ से खरीद के पीछे कर लिए। वहीं साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मजबूरन किसान अब धरने पर बैठ गए हैं। किसानों को अपनी धान की फसल निजी तौर पर बेचनी पड़ रही है, जिससे किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो वहीं कुछ किसानों ने सरकार से अपील की है कि 1-2 दिन में ही खरीद शुरू कराएं। ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਸ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ? ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੱਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ। ये जी के लुटन आज के हमारे इस राज्य के खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।